Now moving on towards the poems exercise part A, understanding the poem. Answer the following question. What is needed for the twig to become healthy and strong? The twig should be planted, watered and set where the sun will be above it to become healthy and strong. फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस छोटे ट्विग को क्या चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बुश या एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी प्लांट बनने के लिए। तो उसके लिए उसको सबसे पहले तो हमें किसी सॉइल किसी ज़मीन में लगाना है, उसके बाद उसका पानी देना और उस जगह पे लगाना है जहाँ पे सन की रोशनी उसको मिल रही हो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इन व्हाट वेज विल द ट्विग डेवलप इफ़ इट इज़ केयर्ड फॉर। और ट्विग जो है वो किस तरह से डेवलप होगी, किस तरह से वो बड़ी होगी। ठीक है, किस तरह से वो बुश बनेगी अगर उसकी केयर की जाए। इफ़ केयर्ड फॉर द ट्विग विल डेवलप इनटू अ टॉल बुश विद मैनी फ्लावर्स एंड स्पार्कलिंग लीव्स। अगर उसकी अच्छे से केयर की जाए तो वो एक बहुत ही बड़ी बुश बन जाएगी। ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स होंगे और उसके लीव्स जो हैं वो सन की रोशनी में स्पार्कल करेंगे। व्हाट इज़ द क्लोजेट एंड व्हाट माइट बी फाउंड देयर। क्लोजेट क्या होती है और उसके अंदर क्या चीज़ें पाई जा सकती हैं। अ क्लोजेट इज़ अ लार्ज कैबिनेट और एरिया लाइक कबर्ड फॉर स्टोरेज इन इट देयर मे बी मैनी थिंग्स सच एज अ माउस ट्रैप एंड ब्लंटेड टूल्स। एक क्लोजेट जो होती है वो किसी भी अलमारी या कबर्ड की तरह होती है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि माउस ट्रैप और ऐसे टूल्स जो कि अब यूज़ नहीं किए जाते या बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उनको वहाँ पे रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर डी है इज़ द क्लोजेट मेंशन्ड इन द पोएम यूज्ड मच, हाउ डू वी नो। अब वो कह रहे हैं कि जो क्लोजेट इस पोएम में मेंशन की गई है क्या वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी। अगर की जाती थी तो हम किस तरह से बताएंगे। द वर्ड क्लोजेट इज़ मेंशन्ड वंस, एक ही बार सिर्फ इस वर्ड को मेंशन किया गया पोएम में। एंड इज़ नॉट यूज मच, और ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती थी। देयर आर माउस ट्रैप्स इन इट, अ माउस ट्रैप इज़ नॉट यूज वेरी ऑफन एंड द टूल्स आर ब्लंट, अगेन इट इज़ शोइंग दैट टूल्स आर सेल्डम यूज्ड। और उसमें जो माउस ट्रैप्स रखे गए हैं उस कबर्ड के अंदर वो भी बहुत कम यूज़ किए जाते हैं और इसके अलावा जो टूल्स हैं वो भी बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है विल द ट्विग ग्रो इन अ क्लोजेट, वाई। क्या एक क्लोजेट के अंदर जो ट्विग है वो ग्रो कर सकती है, अगर नहीं कर सकती या कर सकती है तो क्यों कर सकती है। ठीक है। द ट्विग विल नॉट ग्रो इन अ क्लोजेट, वो क्लोजेट के अंदर ग्रो नहीं कर सकती बिकॉज इट इज़ टू डार्क एंड देयर इज़ लिटिल फ्रेश एयर इनसाइड। और इसके अलावा उसमें एक तो फ्रेश एयर्स नहीं होती, उसके अलावा वहाँ पे पानी भी नहीं होता, ना ही सनलाइट होती है, तो वो ग्रो कर ही नहीं सकती। प्लांट इन चीज़ों के बगैर ग्रो नहीं कर सकते। पार्ट एफ है व्हाट इज़ द ट्विग कंपेयर टू इन द सेकेंड स्टेंजा। और सेकेंड स्टेंजा में उसको ट्विग को किस से कंपेयर किया गया। अ ट्विग इज़ कंपेयर टू एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, उसको ओल्ड ट्विस्टेड नेल के साथ कंपेयर किया गया सेकेंड स्टेंजा में। पार्ट जी है डू यू थिंक द पोइट हैज़ अ मैसेज फॉर द रीडर। क्या इस जो पोएम है इसके अंदर कोई मैसेज आपको मिलता है। ठीक है, पोइट की तरफ से रीडर को। लुक आफ्टर एंड encourage something even if it is small and appears useless. The poet is also telling us to nurture and look after young living things, example children. ठीक है, इसमें ये हमें वो मिलता है, लेसन मिलता है कि हमें हर चीज़ की केयर करनी चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए। इवन इफ़ इट इज़ स्मॉल, अगर वो छोटी सी भी है तब भी हमें उसकी केयर करनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह के बच्चे होते हैं अगर उनकी केयर नहीं की जाएगी तो वो उसी तरह से ओल्ड ट्विस्टेड नेल और रस्टिक टूल्स की तरह बन जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड वेयर दिस एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द पोएम एंड एक्सप्लेन द मीनिंग। कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, उनके हमने मीनिंग बताने हैं कि ये किस सेंस में यूज़ किए गए हैं। इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग, ए पार्ट है। इट इज़ नथिंग मोर जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट थिंग, ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट थिंग है, अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी ट्विग है, एक छोटी सी चीज़ है, गैर मामूली सी चीज़। बी पार्ट है एंड सेट इट वेयर द सन विल, और उसको वहाँ रखें जहाँ पे सन हो। एंड प्लेस इट, प्लांट इट
वेयर द सन विल बी प्रेजेंट, जहाँ पे सन प्रेजेंट हो, ठीक है, सन की रोशनी लगती हो। थ्रस्ट इधर एंड इधर, ग्रो हेल्दी ऑल ओवर द प्लेस, और फिर जब ये ग्रो करेंगे तो हर जगह